साहब कल खबर आई थी कि मुज़ाकरात में आप भी शरीक थे। अब तहरीक इंसाफ वाज़े कर रही है कि संजानी की बात हुई, अब इमरान खान साहब के पास पैगाम लेके गए, उनकी गड्डापुर साहब से बात कराई, गड्डापुर साहब से उन्होंने कहा संजानी चले जाएं, बुशरा बीबी नहीं मानी और अब हम डी चौक पर ही बैठेंगे। हुकूमत क्या करेगी अब, क्योंकि हुकूमत ने भी कह दिया मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ कह रही है मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपका ये कहना कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, एज़ पॉलिटिकल पार्टी PMLN ने तो हमेशा, जब हम अपोजिशन में थे, इनके मुकदमात फेस कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी जो है वो डायलॉग पे यकीन रखते थे। और अब भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई 4 हफ्ते कबल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो गैर मशरूत पॉलिटिकल डायलॉग की जो है वो पेशकश की है। लेकिन मामला ये है कि दूसरी तरफ से कभी भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस नहीं आया। अगर आप रात की बात करें तो रात भी जो तजवीज़ जो है वो दी गई थी, अगर उसके ऊपर अमल हो जाता तो मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए भी बेहतर था कि ये एक जो है वो कंडीशन के साथ जो है वो रुक जाते वहाँ पे संजानी पे या पेशावर मोड़ पे या जहाँ पे भी ये उस वक्त मौजूद थे, और एक बात जो है वो शुरू हो जाती, उसको आगे फिर जो है वो बेहतर अंदाज में उसमें और चीज़ें भी लाई जा सकती थी। लेकिन उसकी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो हमेशा इस चीज़ को जो है वो न सिर्फ जो है वो इनकार किया गया है, बल्कि उनका इनकार भी जो है वो काफ़ी इंसल्टिंग होता है। मगर साहब नहीं, बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बैरिस्टर सैफ साहब अभी मुज़ाकरा से इनकार किया जाए। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम गए इमरान खान साहब के पास, हमने उन्हें बताया, वो माने कि संजानी में कर लें, फिर उनकी बात कराई गई ताकि दूसरी तरफ ट्रस्ट हो कि इमरान खान साहब का ही पैगाम है। वहीं से उन्होंने बात की और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि आप संजानी चले जाएं, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब बुशरा बीबी ने जो स्टैंड लिया है वो वाज़ेह है और वो कह रही है कि मैं खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, ना ही कारकुन यहां से जाएंगे। तो इस वक्त फंसे आप हैं या PTI फंस गई? आप कह रहे हैं कि उनके लिए बेहतर होता, वो तो अब डी चौक पहुंच गए हैं। नहीं, ठीक है, डी चौक वो पहुंच गए हैं, लेकिन अब डी चौक में इससे पहले भी 126 दिन जो है वो बानी PTI खुद भी बैठे रहे हैं। अब डी चौक में तो वहाँ से तो कोई चीज़ ऐसी बरामद नहीं होगी कि जो तमाम मुकदमात भी ख़त्म कर दे और बाकी भी इनके सारे मुतालबात जो है वो पूरे कर दे। और यहाँ पे बैठने की एक कीमत है, यहाँ पे बैठने की एक जो है वो सूरत हाल है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है वो इसको ज़्यादा अरसा जो है वो सस्टेन कर सकेंगे और इसी नंबर में सस्टेन कर सकेंगे जिस नंबर में इस वक्त मौजूद हैं या जो नंबर वो मेंटेन रखना चाहते हैं। हाँ, अब उनकी कोशिश ये होगी इससे आगे कि वो इस अपनी गैदरिंग को या इस धरने को जो है वो ईंधन फराहम करें, और वो ईंधन है कोई डेड बॉडीज़ का, जनाज़ों का। अब ये गवर्नमेंट की या हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की जो लीडरशिप है, ये अब उनका काम है कि वो इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करें कि इनको ईंधन भी फराहम ना किया जाए और इस सूरत हाल को जो है वो मुसलसल जो है वो ग्रेजुअली डिफ्यूज़ किया जाए। अच्छा, तो फिर आपका क्या मशवरा है? आप ये कह रहे हैं कि अब अगर ये आ गए हैं तो फिर इन्हें बैठने दिया जाए, सर्दी है, बैठ जाएं, नंबर्स कम हो जाएंगे, बजाय इसके कि इन पर क्रैक डाउन किया जाए और वो ईंधन मिले, आप ये कह रहे हैं? जी, एक ऐसा क्रैक डाउन जिसके नतीजे में इनको जो है वो ईंधन फराहम हो सके, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है वो इनको इतने सुकून के साथ कि ये बिल्कुल वहाँ पे जो है वो गद्दे डाल के सोए रहें और ये वहाँ पे जो है ये समझें कि बड़ी आसानी में हम आ गए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है वो इनके साथ जो है वो हंसी मजाक होता रहना चाहिए। लेकिन ये है कि जो इनका, क्योंकि इनके 2 ही टारगेट थे। एक इनका टारगेट था डी चौक में पहुंचना, जबकि हमारी कोशिश और हमारा इरादा था कि इनको यहाँ पे ना पहुँचने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इनके बैठने से शहर डिस्टर्ब होगा, बाकी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे, फिर ये रेड जोन के जो है वो करीब तर है, वो पहुँच गए हैं। दूसरा इनका टारगेट है डेड बॉडीज़ का। मेरा ख़्याल है कि हमें उसमें भी जो है वो पूरी तरह से
जो है वो मोहतात रहना चाहिए। ऐसा मगर इसमें सारे में मसला ये है कि आप लोगों की तरफ से जो आपने कहा कि टारगेट था, बार बार दावे किए गए, मोहसिन नकवी साहब हों, हुकूमत के दूसरे वज़रा हों, बड़ी बड़ी भड़के मारी, अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, फिर गठी पहाड़ी नहीं क्रॉस करने देंगे, डी चौक नहीं पहुँचने देंगे। मोहसिन नकवी साहब अलग दावे कर रहे थे, IG इस्लामाबाद अलग दावे कर रहे थे, SP साहब अलग दावे कर रहे थे। हुआ ये कि फिर रात को वाक़यात हुए तो कहा कि जी अब कर्फ्यू नाफिज कर देंगे। ये खबर आई कि 245 के तहत फ़ौज बुला ली गई है, शूट एट साइट का ऑर्डर है। ये सारी खबरें आती रहीं, मगर वो फिर भी पहुंचते रहे और वो पहुंच गए। अब तो ऐसा लग रहा है हुकूमत जब भी दावा करती है कि हुकूमत यही कह रही है अब के मार के दिखा, अब के मार, तो अब तो हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दावे पूरे किए, हुकूमत से कोई दावा नहीं पूरा हुआ। नहीं शाहजेब, वो जो दावे थे ना कि इनको रोका जाएगा, वो उस रास्ते में कम से कम 3 लोकेशंस तो ऐसी हैं कि वहाँ पे जो है वो नेचुरल सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, वहाँ पे रोका जा सकता है, कोई रोकना वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑपरेशनल साइट के ऊपर ऐसी जो है वो सूरत हाल हो जाती है। बाज़ औक़ात पूरी कोशिश, पूरी मेहनत, कमिटमेंट के बावजूद जो है वो चीज़ें जो है वो उस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह से पहले से सोचा गया होता है। तो ये रोका जा सकता था और हमारी ये पूरी कोशिश थी। अब जिन इस्लामाबाद के शहरियों को ये प्रॉब्लम इन धरने की वजह से होगा तो उनसे हम माज़रत ख़्वाह भी हैं, लेकिन उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश थी कि उनको रोका जाए। लेकिन बहरहाल वैसे अगर नाकामी हुई है सब तो फिर कहीं ना कहीं ऑपरेशनल तरीके से जो है वो हैंडल करना होगा साहब, क्योंकि आपने खुद ने इस सिचुएशन को निपटा हुआ है बतौर वजीर दाखिला। तो अगर नाकामी हुई है तो फिर ऑपरेशनल साइड पे ही हुई है ना, या तो अंडर एस्टिमेट किया कि तहरीक इंसाफ कितनी तैयारियों के साथ आ रही है और दावे बड़े बड़े कर दिए, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का धरना है उसकी जो कामयाबी का पैमाना है वो हुकूमत के दावे हैं कि उन्होंने दावे कितने गलत साबित किए हैं, ना कि उन्होंने अभी तक कुछ अचीव किया है। तो हुकूमत ने दावे किए और उन्होंने दावों के बरक्स प्रूव कर दिया, तो फिर हुकूमत ने गलत असेस किया, अंडर एस्टिमेट किया। देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि ऑपरेशनल साइड पे ये चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। ये कि उनका होना जो है वो किसी की नीयत या किसी की जो है वो कमिटमेंट के ऊपर कोई हर्फ नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमारी फोर्सेस, जो लोग वहाँ पे अटक में जिनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने वहाँ पे पूरा फाइट किया है। लोग 100 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जानों का ज़िया हुआ है। तो इसमें कोई कमी तो किसी ने उठा नहीं रखी। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये बाद में देखी जाने वाली हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो जिसमें कमी रह गई। तो बाकी अब तो सूरत हाल ये है कि जब ये आके बैठ गए हैं तो इनको यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से जो है ना इनको उलझाना भी चाहिए, थकाना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के धरनों से, इस तरह के मुहासरों से अगर मामलात हल होने हुए या हुए तो फिर यही कुछ होता रहेगा इस मुल्क में। मगर वज़ीर दाखिला जो है वो कोई मुतालबा होगा वो आके यहाँ पे धरना दे दिया करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इन्होंने संजानी का कहा, ये मान गए, फिर हमने इनके लिए रास्ते भी खोले कि संजानी चले जाएं, मगर ये टाइम बाय करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सब ऐसा है कि पिछली दफ़ा जब इन्होंने अपना एक एहतजाज मुलतवी किया था तो इमरान खान कहते थे इन्होंने बंदे मेरे पास भेजे और मैं मान गया और इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने असल में बेवकूफ़ बनाया, टाइम बाय किया, रास्ते खुलवाए और आ गए। मेरा ख़्याल है कि जब वो यानी जो वो पॉइंट्स जहाँ पे रोका जा सकता था या जहाँ पे लोकेशन जो है वो फेवरेबल थी, जब ये वो क्रॉस करके आ गए थे तो फिर यहाँ पे जिस वक्त ये बात जिसका आप जो है वो हवाला दे रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे कोई रोकने के लिए जो है वो कोई सूटेबल जो है वो सिचुएशन थी। तो वो फिर रास्ते आलमोस्ट फिर खुले ही थे। लेकिन जो इनको रात कहा गया कि आप रुक जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि वो सूरत हाल इनके लिए बेहतर थी, ये बेल आउट हो जाते। अब आप मुझे बताएं ना कि पहुंच गए जी या अब ये डी चौक में अब आगे
मगर यहाँ पे बैठे रहेंगे क्या, वहाँ पे बैठे रहने से क्या हासिल होगा इनको? मगर जाहिर है अगर वो बैठे नहीं रहेंगे, मार्च करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कन्फ्रंटेशन हो सकती है, जिसका आप कह रहे हैं कि विजुअल्स ऐसे उन्हें चाहिए जिसका उन्हें फ़ायदा हो। तो ऐसी सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए बाकी 3 मुतालबात तो उनके जो है, हुकूमत घर जाए, मैंडेट वापस, 26वीं तरमीम, वो अलग। मगर एक ही सिंगल पॉइंट मुतालबा है बुशरा बीबी का, इमरान खान साहब की रिहाई, जो कि इस वक्त ज़ाहिर किसी अब ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है जो कन्विक्शन की वजह से हो। तो क्या ये ऑन द कार्ड्स है? हुकूमत सोच रही है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए? देखें, हुकूमत तो उसी वक्त जब कोई यानी टेबल पे या किसी जगह पे कोई बात होती है तो हुकूमत तो उसी वक्त उसके ऊपर को अपनी राय का इजहार कर सकती है ना। वो बंदा हुकूमत से तो बात करने को तैयार नहीं है। और रही बात कि उसकी रिहाई, तो उसकी रिहाई को किसी डिप्टी कमिश्नर ने उसको नज़रबंद किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है या चीफ मिनिस्टर जो है वो उसे हुक्म करें और वो अपने ऑर्डर विड्रॉ कर ले। उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। अदालत में वो जाएँ, सुबह बेल अपनी अप्लाई करें, बेल हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। अरे बेल हो जाएगी तो और मुकदमों में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये तो पूरा साइकिल है ना, चलता रहता नहीं। तो अब ये अब आज जो मुकदमात हुए हैं, एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हुआ है, 4 जो है वो 3 रेंजर्स के लोग जो है वो शहीद हुए हैं, तो उनका क्या मुकदमा इसके ऊपर दर्ज नहीं होगा? ये काल देने वाला, इस सारे मामले को जो है वो इस नहज तक पहुंचाने वाला वो ख़ुद नहीं है, तो फिर मुकदमात में वो कैसे मुलव्वस नहीं होगा? तो फिर जब अभी अनाउंसमेंट ही होगी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, हालांकि बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए हुकूमत को, तो हुकूमत का भी हतमी फैसला है कि अब आप आके बैठ जाएं, बात नहीं होगी, अब आपसे कर लें जो करना है। देखें, मुज़ाकरात का फ़ैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है या पार्टी लीडर ने करना है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जो इनको ऑफ़र की, पूरी लीडरशिप इनकी वहाँ उस दिन जो है वो हाउस में मौजूद थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो वो पेशकश विड्रॉ नहीं की। लेकिन मामला ये है कि जब आप इस हद तक अमेज़ लहजे के साथ जो है हर पेशकश का जो है वो इस तरह से जवाब देंगे, तो फिर दूसरी तरफ से भी फिर यही जवाब आएगा। वैसे मगर आप ये खौफ नहीं है हुकूमत को कि ये पूरे मुल्क में भी फैल सकता है, पंजाब में भी लोग अचानक निकल सकते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखते हुए? देखें शाहजेब, जो बात पहले असेस की गई थी कि सिंध से कोई रिस्पांस नहीं होगा, बलूचिस्तान से ज़ीरो रिस्पांस होगा, पंजाब से आप देख लें कि जितना टोटल रिस्पांस 24 नवंबर को हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2,500-3 हज़ार लोग, किसी जगह से 80, किसी जगह से 70, किसी जगह से 27, किसी जगह से 18, इसके अलावा कोई रिस्पांस नहीं था। बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपना लॉकडाउन किया, वो उस रिस्पांस से कोई मेरा ख़्याल है कि 1000 गुना जो है वो ज़्यादा था। अगर वो ना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2-2.5 हज़ार नहीं को 3-4 हज़ार लोग हो जाते। ये जो KPK से लोग आए हैं, ये पहले से मालूम था कि 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो KPK से आएंगे। वहाँ पे MNA MPs इनके हैं, वहाँ पे हुकूमत इनकी है, वहाँ पे इनके पास सरकारी वसाइल हैं। ये भी पता था कि ये लोग मुसल्लह होंगे, ये भी पता था कि इन लोगों के पास जो है वो टीयर गैस होगी, तो वो उतने ही आए हैं। इनकी तादाद जो है वो 10 से कम नहीं थी, 20 से ज़्यादा नहीं थी, आप 13, 15, 18 लगा लें, इतने ही थे। मतलब अगर तवक्कात के मुताबिक है फिर तो बहुत बड़ी नाकामी है हुकूमत की कि तवक्कात भी इतनी थी फिर भी नहीं मैनेज कर पाए अपने दावों के मुताबिक। बहरहाल ये मैनेज जो है वो उसकी भरपूर कोशिश तो हुई होगी, लेकिन बहरहाल ऑपरेशनल साइड पे जो है वो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो अनफेवरेबल हो जाती हैं। लेकिन क्या ये जो इनका था कि हम 3 लाख लोग लेके जाएंगे, तो ले आए ये 3 लाख लोग।